महाराष्ट्र की राजनीति में उठा सियासी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दो नहीं, वहां तीन तीन इंजनों वाली सरकार है, फिर भी उसे धक्का देकर चलाना पड़ रहा है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि लगता है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। अजीत पवार ने फिर कुछ ऐसा खेल कर दिया है कि भाजपा हाईकमान और स्टेट लीडरशिप हक्का बक्का है। देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद गायब हो चुकी है। एकनाथ शिंदे को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित भी समझ नहीं पा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान किसका कुनबा तहस नहस करेगा। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है? अजीत पवार ने इस बार ऐसा क्या खेल कर दिया है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को रातों रात अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय सांसद में क्यों है? तीनों इंजनों में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? क्या शरद पवार ने इस बार भी कोई बड़ा खेल कर दिया है? और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। इसमें आपको महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूचाल की हर अपडेट मिलेगी। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। 2-3 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में कैबिनेट मीटिंग रखी गई। मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सारे बड़े मंत्री शामिल हुए। लेकिन इस महत्वपूर्ण मीटिंग में एक व्यक्ति शामिल नहीं हुआ जिसका नाम है अजीत पवार। जी हाँ, वही अजीत पवार जो पिछले 4 साल के दौरान 3 बार उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। जी हाँ, वही अजीत पवार जिन्होंने भाजपा से शिवसेना के अलग होने के बाद रातों रात फडणवीस को समर्थन देकर उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और थोड़ी देर बाद ही इस्तीफा देकर महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए। और ये वही अजीत पवार हैं जिसने 3 महीने पहले यानी कि 2 जुलाई 2023 को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था और महाराष्ट्र की सरकार को डबल इंजन से ट्रिपल इंजन का बना दिया था। अजीत पवार मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए, यह खबर कुछ लोगों को सामान्य लग सकती है, लेकिन असल में मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अजीत पवार इस समय बेहद नाराज हैं। विवाद की असल वजह सतारा, पुणे, रायगढ़ में प्रभारी या पालक मंत्री के पद को लेकर है। विवाद इसलिए भी है कि एकनाथ शिंदे गुट भी इन्हीं क्षेत्रों में अपना पालक मंत्री चाह रहा है। असल में देखा जाए तो विवाद छोटा मोटा नहीं है। अगर छोटी बात होती तो रातों रात एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह के दिल्ली दरबार में जाकर हाजिरी नहीं लगानी पड़ती। खैर, दिल्ली दरबार में हाजिरी तो लग गई, लेकिन विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। असल में देखा जाए तो विवाद सिर्फ पालक मंत्री के पद को लेकर नहीं है, बल्कि तीनों गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग चल रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट को लगता है कि अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर और सरकार में शामिल करके भाजपा ने उसको कमजोर कर दिया है, पर काट दिया है। वहीं अजीत पवार गुट को लगता है कि एकनाथ शिंदे उनका हक मार रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा भी सुकून से नहीं है। भाजपा में भी अंतर्कलह है। बहुत से नेता इस बात से असहज हैं कि जिस अजीत पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कैंपेनिंग की, बयान दिए, आज उसी अजीत पवार को सरकार में शामिल किया गया है। इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? भाजपा तो चलो जैसे तैसे एडजस्ट कर ही रही है। असल मामला और विवाद शिंदे गुट और पवार गुट के बीच ही है। वैसे देखा जाए तो शिंदे गुट वैसे तो शुरू से ही अजीत पवार को सरकार में शामिल किए जाने के खिलाफ रहा है। हालांकि भाजपा हाईकमान ने एनसीपी विधायकों को अपने साथ शामिल करके एकनाथ शिंदे की पावर और बार्गेनिंग क्षमता को कम कर दिया है। हालांकि बदली हुई परिस्थितियों में नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भाजपा को भी समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरी स्थिति से अब वो कैसे निपटे। ऐसा लगता है मामला हाथ से निकल चुका है।
महाराष्ट्र में इस समय जो कुछ चल रहा है उस पर अजीत पवार के चचा शरद पवार चुप्पी साधे हुए हैं और यही चुप्पी बड़े से बड़े राजनीतिक पंडितों को यह संकेत दे रहा है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल या कारण हो सकता है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक हलचल और उठापटक पर अजीत पवार की छोटी बहन सुप्रिया सुले ने यह कहकर और सस्पेंस को बढ़ा दिया है कि ट्रिपल इंजन सरकार की हनीमून पीरियड ओवर होने वाली है। इस बात के भी बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ ड्रामा चल रहा है वो सब शरद पवार और अजीत पवार की मिली भगत और आपसी अंडरस्टैंडिंग का ही परिणाम है। असल में सच्चाई क्या है क्या नहीं यह तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा, लेकिन यह बात जरूर है कि महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन की सरकार भारी खतरे के दौर से गुजर रही है। इस पूरे मामले में भाजपा के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का इन्वॉल्व होना इस बात पर स्पष्ट मुहर है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है।